हेलो नमस्कार साथियों, ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए आज की हमारी क्लास साइंस की पार्ट 2 रहने वाली है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से करिएगा। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सबसे बाहरी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो रेल इंजन का संवेग ज़्यादा होगा कार की बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है, तो किलोवाट में दर्शाई जाती है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो इसका है आंवला। आंवले के अंदर विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है, तो गुर्दों का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। नेक्स्ट है, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, तो राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है, तो जबड़े की हड्डी शरीर के अंदर सबसे मजबूत होती है। हीमोग्लोबिन यौगिक है, तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन का यौगिक है। किसका यौगिक है? प्रोटीन का। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। रुधिर का तरल भाग होता है, तो रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है, तो सर्वदाता तो है ग्रुप ओ और सर्वग्राही है ग्रुप ए बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होता है। नेक्स्ट है, पीत उत्पन्न होता है, तो पीत यकृत में उत्पन्न होता है। कहाँ से होता है? यकृत से। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, तो रक्त से अशुद्ध पदार्थों को वक्र के द्वारा अलग किया जाता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया संबंधित है, तो हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से संबंधित है। किससे है? कुत्ते के काटने से। नेक्स्ट है, वायरोलॉजी संबंधित है, तो वायरोलॉजी किससे संबंधित है? विषाणुओं के अध्ययन से। किससे है? विषाणु के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस रोग में खून थक्का नहीं जमता? तो हीमोफीलिया रोग के अंदर खून का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित हैं, तो ट्रूकोमा और ग्लूकोमा रोग आंख से संबंधित है। किससे संबंधित है? आंख से। नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है, तो मूली, गाजर और शकरकंद जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों हर एग्जाम के अंदर रेलवे में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, तो हड्डियों के अंदर कैल्शियम व फास्फेट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। इंसुलिन शरीर में किसके द्वारा बनती है? तो इंसुलिन शरीर के अंदर अग्नाशय के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? अग्नाशय के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रमुख वंशानुगत रोग हैं, तो वर्णांता एवं हीमोफीलिया दोनों रोग वंशानुगत रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो ये कहाँ से होता है? थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, मछलियाँ सांस लेती हैं, तो मछलियाँ गिल्स से सांस लेती हैं। कहाँ से लेती हैं? गिल्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, तो विटामिन ए का है गाजर और विटामिन सी का कौन सा है? आंवला है। दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस में पाया जाता है, तो जठर रस के अंदर
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो कवक और शैवाल सहजीवी मौजूद होते हैं लाइकेन के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है, तो इसके अंदर लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 1984 में हुआ था। रिसाव हुआ था, तो किसका रिसाव हुआ था भोपाल गैस कांड के अंदर? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। किसका हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। अगला क्वेश्चन है काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं, तो काला हीरा तो कार्बोनेडो को कहा जाता है और काला शीशा कहा जाता है ग्रेफाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपस, जो कहां पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन तो कंटेस्ट कर लेना। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रीनलिन हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। आत्महत्या की थैली कहलाती है, तो आत्महत्या की थैली क्या कहलाती है? लाइसोसोम। क्या कहलाती है? लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन है द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, तो पुरुष के क्रोमोसोम के द्वारा मनुष्य में लिंग निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है, तो शरीर के अंदर मांसपेशियों की संख्या लगभग 639 होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व है, तो एनामिल है। कौन सा है? एनामिल शरीर का सबसे कठोर तत्व है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है, तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुमुर्ग। कौन सा है? शुतुमुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं, तो मानव की खोपड़ी के अंदर कुल 8 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हैं, कौन से हैं? हरगोविंद खुराना है जीन के संश्लेषण से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे छोटा पुष्प है, तो सबसे छोटा है बुल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष जीन संगठन होता है, XY होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है, तो जल से मिलता है। कहां से मिलता है? जल से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, कौन सी गैस है? CO2 गैस है। अगला क्वेश्चन है पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग होता है, तो कौन सा होता है? पत्ती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोंकाइटिस एक रोग है, तो ये ब्रोंकाई का रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है, तो 22+Y पाता है अपने पिता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, तो ये मूत्र के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में नहीं पाया जाता, दूध के अंदर विटामिन C नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है टॉक्सिन क्या है? तो टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। क्या है? एक जहरीला पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है एंजाइम की रचना किससे होती है? तो एमिनो अम्ल से होती है। किससे होती है? एमिनो अम्ल से होती है। अगला क्वेश्चन है फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो फलों और सब्जियों के अंदर विटामिन D नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया का परजीवी है, तो मलेरिया मादा एनोफेलीज मच्छर परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो मानव मूत्र के अंदर विटामिन C उत्सर्जित होता है। अगला क्वेश्चन है दूध में उपस्थित प्रोटीन होती है, तो दूध के अंदर कैसीन प्रोटीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? तो मेंढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है, तो DNA है। क्या है? DNA है। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिका के नियम का जन्मदाता कौन है? तो वो है
ग्रेगरी मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान का परम मित्र है, तो किसान का परम मित्र कौन है? केंचुआ। कौन है? केंचुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है, तो सबसे बड़ा फल है कौन सा है? आर्किडस। और सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लोसिया। कौन सा है? रेफ्लोसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद तथा परकंद का उदाहरण है, तो स्तंभकंद का उदाहरण है आलू और धनकंद का उदाहरण है क्या? प्याज है, जिसमें बेंडा व केसर भी है। नेक्स्ट है परकंद का उदाहरण है अदरक व हल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरूदी, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है, तो कौन से हैं? फल वित्ती। कौन से हैं? फल वित्ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है, मध्य फल वित्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है, तो कौन सा है? तना है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के कितने प्रतिशत होता है? तो 80% होता है। अगला क्वेश्चन है मानव के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंट की गर्भावधि कित काल का होता है? तो 320 से 350 दिन का होता है। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल होता है 280 दिन से 300 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैतृकता सिद्ध करने में आवश्यक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट्स आवश्यक हैं। क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंट्स आवश्यक हैं। नेक्स्ट है दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? लैक्टोज पाया जाता है दूध के अंदर। नेक्स्ट है मूत्र का निर्माण होता है, तो वक्र से होता है मूत्र का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबा कृमि या वर्म है, तो कौन सा है सबसे लंबा कृमि या वर्म? काफी इंपॉर्टेंट है, तो टेप वर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ का लघुतम अंश क्या है? तो कवार्क है। क्या है? कवार्क है। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष के बीज का रंग होता है, तो बीज का रंग होता है हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है, तो विद्युत फ्यूज का मिश्रण तांबा, टिन तथा सीसा से होता है। अगला क्वेश्चन है समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। अगला क्वेश्चन है तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता का मात्रक है क्यूरी। क्या है? क्यूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रॉकेट की गति है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सटेंस यंत्र का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। किसके लिए? ऊंचाई मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष से दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग कर निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग कर। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है जूल। क्या है? जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है, तो वर्षा का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, तो इसके अंदर यूरेनियम प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का होता है 1/6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है, तो वो है पारा।
कौन सा है? पारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुराही का पानी ठंडा होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाष्पीकरण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है भूकंप तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं, तो ये सिस्मोग्राफी में रिकॉर्ड की जाती हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किन लक्षणों का विकास करेंगे? तो टाइफाइड। किसका? टाइफाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है, तो डीएनए के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंपन किस उदाहरण से नापते हैं? तो सिस्मोग्राफी के द्वारा नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो विद्युत बल्ब के अंदर अक्रिय गैस प्रयुक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है सबसे कठोर धातु है, तो सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर का क्या उपयोग है? तो इसका उपयोग है वायुमंडलीय दाब को मापना। अगला क्वेश्चन है जल का आयतन सबसे कम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर सीवी रमन ने नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो भौतिकी के लिए दिया गया था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फांसो क्या है? तो ये आम का एक प्रकार है अल्फांसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु है, तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? तो वो करता है पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण डैश की कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन B6 के कारण होता है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। जल्द ही नए पार्ट मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।